अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम वॉइसेस के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, लास्ट वीडियोस जो थी वो टेंसेस के लिए थी। सो टेंसेस आपने सीख लिए थे, उसमें आपने प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस देखा था। सो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे अब हम करने जा रहे हैं वॉइसेस। सो वॉइसेस एक्चुअली हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक हम कहते हैं एक्टिव वॉइस और दूसरी को कहते हैं पैसिव वॉइस। अच्छा, इनमें स्लाइड से डिफरेंस है। जो एक्टिव वॉइस होती हैं उनका सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा ना। मीन्स कि आपने जो टेंसेस में जितने भी सेंटेंसेस देखे थे, जो उनकी स्ट्रक्चर देखी थी, सो वो अकॉर्डिंग टू एक्टिव वॉइस थे। लाइक आपके पास स्टार्ट में सब्जेक्ट था, देन वर्ब एंड एट द एंड यू हैव एन ऑब्जेक्ट ना। वेयर एज पैसिव वॉइस इसका रिवर्स है। इसमें आपका ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाता है, देन वर्ब एंड देन सब्जेक्ट अगर अवेलेबल हो तो आपका सब्जेक्ट होता है। मींस दैट एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होगा वो एक्शन परफॉर्म करता है, वो काम करने वाला होता है ना। लाइक हमारे पास एक सेंटेंस है, अली राइट्स होमवर्क। सो आपके पास इस सेंटेंस में ना एक सब्जेक्ट है अली जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, देन यू हैव अ वर्ब। वर्ब वो एक्शन है जिसको सब्जेक्ट ने परफॉर्म किया है, एंड देन ऑब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट आ गया, देन आपका वर्ब एंड ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जो एक्शन रिसीव करता है, लाइक अली राइट्स, अली लिख रहा है तो क्या लिख रहा है, होमवर्क लिख रहा है ना, तो इसने एक्शन रिसीव किया, तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। सो एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंसेस होंगे वो इसी स्ट्रक्चर से होंगे, सब्जेक्ट वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट होगा। और इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो सब्जेक्ट होता है, जो एक्शन परफॉर्म करने वाला होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वेयर एज जो पैसिव वॉइस है इसमें आपका ऑब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाता है। अभी इसी को कर लेते हैं ना, जैसे होमवर्क था तो होमवर्क सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया होमवर्क, देन आपने कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है बट अप्रोप्रिएटली तो यहाँ पे इज लग जाएगा। देन मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बता दूंगा कि ये कैसे काम करेगा। सो देन हेल्पिंग वर्ब को यूज़ कर दिया एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है तो राइट है, तो यहाँ पे रिटन हो जाएगा, राइट और रिटन होता है ना। होमवर्क इज रिटन बाय, देन लास्ट में आपने ये वाला सब्जेक्ट उठा देना है, तो बाय सब्जेक्ट क्या था आपका, अली। ठीक है। अच्छा, सो कीप इन माइंड के ये एक्शन तो ये स्ट्रक्चर तो रिवर्स हो गई। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ये देखें आपको ऑब्जेक्ट है, देन वर्ब है, देन लास्ट में आपका सब्जेक्ट है ना। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, आपने इंपॉर्टेंस देखनी है। यहाँ पे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट और वर्ब ना। वेयर एज यहाँ पे पैसिव वॉइस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें आपका ऑब्जेक्ट एंड वर्ब जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। होमवर्क इज रिटन, ठीक है, द डोर इज क्लोज्ड, मीन्स के आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू द सब्जेक्ट। इवन दो समटाइम्स सब्जेक्ट इग्नोर किया जाता है, होता ही नहीं है ना। जैसे आपके पास एक सेंटेंस है, द डोर वाज क्लोज्ड, ठीक है। अब इस सेंटेंस में ना आपके पास ये ऑब्जेक्ट है जिसने एक्शन रिसीव किया है और ये आपका वर्ब है। यू डोंट हैव इवन एनी सब्जेक्ट ना, सो सब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है बिकॉज द इंपॉर्टेंस गोज टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट ना। वेयर है जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं इनमें सब्जेक्ट एक्टिव होता है, वो एक्टिवली एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, सो इसीलिए इसे एक्टिव कहते हैं। और पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो पैसिव हो जाता है, वो सुस्त हो जाता है, ठीक है, और वो इग्नोर्ड हो जाता है, सो इसलिए इनको हम पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस कहते हैं। अच्छा, इसमें आपके जो 12 के 12 टेंसेस पहले आपने पढ़ लिए हैं वो सारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं और उनको आप पैसिव वॉइस में अकॉर्डिंग टू द रूल्स चेंज कर सकते हैं। बट यू हैव टू कंडीशंस जहाँ पे आपके एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस पैसिव में चेंज नहीं होते। चलें वो कंडीशंस देख लेते हैं। नॉट चेंजेबल, नॉट चेंजेबल होते हैं ना, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते ना, एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते स्ट्रक्चर की वजह से, वो ग्रामेटिकल एरर आ जाती है अगर उन्हें आप चेंज करते हैं। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है इन्फिनेटिव्स होते हैं, ठीक है। इन्फिनेटिव्स कहते हैं ना जब भी आपका के पास टू के साथ आपके पास नाउन या वर्ब आ जाए तो वह इन्फिनेटिव होगा, ठीक है। अब इन्फिनेटिव्स टू प्रीपोजिशन अब यहाँ पे नहीं होगा, इसे हम इन्फिनेटिव कहेंगे, ठीक है। टू को प्रीपोजिशन नहीं कहा जाएगा, बट स्ट्रक्चर में ये प्रीपोजिशन के साथ डायरेक्टली अगर नाउन या वर्ब आ जाएगा तो उसे हम इन्फिनेटिव कहेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है टू स्कूल, सो स्कूल क्या है, नाउन है ना, बट इसको प्रोसीड किसने किया, टू ने किया। सो जब टू प्रोसीड करेगा नाउन को तो ये भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस इसका सेंटेंस जो होगा वो चेंज नहीं हो सकेगा। और एक और कंडीशन जो दूसरी है ये वर्ब की है ना, कि अगर वर्ब आ जाए, जैसे टू प्ले है, जैसे फॉर एग्जांपल ना ही इज़ गोइंग टू प्ले क्रिकेट, सो टू अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू आ जाएगा, ये भी इन्फिनेटिव केस है, तो इन्फिनेटिव जो होता है उसकी भी वॉइस चेंज नहीं हो सकती, एक्टिव से पैसिव वॉइस में आप चेंज नहीं कर सकते। सो ये दोनों कंडीशन आपने माइंड में रखनी है कि टू के साथ नाउन और वर्ब आ जाए तो इन्फिनेटिव्स होगा, और इन्फिनेटिव्स कभी भी एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं हो सकते, वो ग्रामेटिकल एरर आ जाती है उसमें। और सेकंड कंडीशन इसमें आ जाती है इंट्रांजिटिव वर्ब्स की। जब हम लोगों ने वर्ब्स की फॉर्म पढ़ी थी इंट्रांजिटिव, सो जब वर्ब की फॉर्म्स पढ़ी थी तो आपको याद होगा उसमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स पढ़े थे। सो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वाले वर्ब्स थे ना जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, और जब ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो जिन वर्ब्स के साथ उन्हें हम इंट्रांजिटिव कहते हैं ना, जैसे लाफ है, ठीक है, सो ही लाफ, सो बात खत्म, यू डोंट नीड एनी ऑब्जेक्ट ना। और है स्लीप है, ठीक है, ट्राई है, सो ये वो वाले वर्ब्स होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, तो इन्हें हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। तो जब इंट्रांजिटिव वर्ब आ जाएंगे एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में तो उनको आप पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते, जैसे है ना ही लाफ्स एट मी, ठीक है, और वी स्लेप्ट ऑन बेड। सो यहाँ पे ना ये आपका सब्जेक्ट है, देन वर्ब है, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते आप इसे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होगा, और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को भी इनको आप पैसिव वॉइस में नहीं चेंज कर सकते। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, हैव अ नाइस टाइम। और नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह हम टेंस वाइज जाएंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस बनाएंगे।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अच्छा, आज की वीडियो में हम वॉइसेस के रूल्स देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते क्या हैं और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करने की ज़रूरत क्यों होती है ना। तो एक्टिव वॉइस एक्चुअली सेंटेंस में जब सब्जेक्ट मेजर रोल प्ले कर रहा हो तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है, और जब आपका एक्शन वर्ड ऑब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो आप उसका पैसिव वॉइस बना देते हैं। पैसिव वॉइस का सेंटेंसेस होते हैं। सो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होगा वो ज़्यादा एक्टिव होगा, वेयर पैसिव वॉइस में आपको वर्ब और ऑब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्ट्रेस होता है ना। सो वॉइसेस को जब हम चेंज करते हैं तो वी हैव अ फ्यू जनरल रूल्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स हम उनके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। अच्छा, ये जो रूल्स मैंने मेंशन किए यहाँ पे 6 रूल्स हैं, ये जनरल रूल्स हैं। जनरल रूल्स के मीन्स कि ये हर टेंस पे एप्लीकेबल हैं और हर तरह का सेंटेंस इन रूल्स के ही अकॉर्डिंग चेंज होगा फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। बट कीप इन माइंड कि जब हम टेंसेस की एग्जांपल्स के साथ आगे नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर हमने हेल्पिंग वर्ब एप्रोप्रिएट यूज़ करना होगा, बट जनरल रूल्स यही होंगे। सो सबसे पहले एक सेंटेंस ले लेते हैं। कोई भी सेंटेंस होगा, लाइक हमारे पास सेंटेंस है ही राइट्स स्टोरीज, ठीक है। सो इस सेंटेंस में सबसे पहला काम जो आपका होगा वो आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की। सो सेंटेंस में आइडेंटिफाई करें कि आपका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। सो इस सेंटेंस में ही राइट्स स्टोरीज, सबसे पहले ये आपका सब्जेक्ट है जो काम करने वाले है ना, एक्शन परफॉर्म करते हैं तो आपका सब्जेक्ट होता है। सो ही परफॉर्म कर रहा है, एक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है, ये एक्शन है, ये सब्जेक्ट आ गया। और जो एक्शन होता है वो आपका वर्ब होता है, एक्शन और एक्टिविटी वर्ब होती है ना, तो वो राइट्स जो है वो आपका वर्ब आ गया। एंड देन ये स्टोरीज जो हैं ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एक्शन रिसीव करते हैं तो ही राइट्स वो लिखता है, क्या लिखता है, स्टोरीज ना। सो स्टोरीज, इसलिए आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये आपका सब्जेक्ट है, देन आपके पास वर्ब है एंड देन ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। सो फर्स्ट रूल आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है। सेकंड जो रूल है उसमें आपने रिप्लेस द सब्जेक्ट विद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह अब आपने किसको लेके आना है, ऑब्जेक्ट को लेके आना है। सो सब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ। सो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, स्टोरीज। स्टोरीज अब कैपिटल लेटर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि सेंटेंस का स्टार्ट है, सो इसलिए कैपिटल लेटर होगा, स्टोरीज। अच्छा, स्टोरीज को ले आए हम सेंटेंस के स्टार्ट में क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट है। देन सेकंड है एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब आपने यूज़ करना है। अच्छा, स्टोरीज आपका सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट में आ गया तो स्टोरीज। देन आपने अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज़ करना है। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि टेंस के अकॉर्डिंग किस तरह के हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे। सो ये प्रेजेंट टेंस है तो हमने इज, एम या आर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 3 हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास हो सकते हैं, इज, एम एंड आर। सो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये इस सेंटेंस से रिलेटेड हैं। अगर कोई और सेंटेंस होगा तो यू मे हैव अदर हेल्पिंग वर्ब्स। यहाँ पे स्टोरीज है, स्टोरीज के साथ इज, एम या आर आएगा। सो स्टोरीज प्लूरल है तो इसलिए इसके साथ हमने आर का यूज़ कर देना है, स्टोरीज आर, ठीक है। दोनों का फर्स्ट में आपका ये ऑब्जेक्ट आ गया, देन आपने एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर दिया आर। अच्छा, थर्ड में क्या करना है, चेंज द मेन वर्ब इनटू वर्ब थर्ड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल में इसको चेंज करना है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। सो स्टोरीज आर, अब वर्ब की यहाँ पे आपके पास फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है ना, राइट्स है तो फर्स्ट फॉर्म है। अब इसको आपने वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज करना है पास्ट पार्टिसिपल में। तो राइट की सेकंड फॉर्म रोट होती है एंड देन थर्ड फॉर्म जो है पास्ट पार्टिसिपल रिटन होती है, राइट और रिटन। तो यहाँ पे आपने कर देना है रिटन, स्टोरीज आर रिटन, ठीक है। तो इस सेंटेंस को दोबारा से यहाँ तक इस फ्रेज को कॉपी कर लेते हैं, स्टोरीज आर रिटन। अच्छा, देन इस रूल में, रूल नंबर 5 में आपने क्या करना है, ऐड प्रीपोजिशन बाय का एडिशन करना है आपने। इसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म के बाद बाय का एडिशन कर देंगे, बाय हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से सेंटेंस लिख लेते हैं, स्टोरीज आर रिटन बाय। अब इस अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 6 ब्रिंग द सब्जेक्ट। अब आपका जो सब्जेक्ट था सेंटेंस का उसको लास्ट में ले आएंगे। सो सब्जेक्ट क्या था, ही। यहाँ पे मैं ही लिखूंगा नहीं, ही इसलिए नहीं लिखूंगा, आगे हम देखेंगे जब फर्दर देखेंगे तो उसमें देखेंगे जो रूल्स डीप में जाएंगे कि ही यहाँ पे नहीं आ सकेगा, क्योंकि अगर ही को हम एज ए सब्जेक्ट लगा रहे हैं तो फिर तो ही लगेगा। बट अगर हम इसको एज एन ऑब्जेक्ट ला रहे हैं तो देन ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लेके आएंगे। सो ही की सब्जेक्टिव फॉर्म हिज होती है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है हिम। सो ही की जगह हम हिम लिखेंगे। सो अब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, स्टोरीज आर रिटन बाय हिम, ठीक है। अच्छा, दोनों सेंटेंसेस की अगर रूटीन में ट्रांसलेशन देखें ना, सो यहाँ पे ही राइट्स स्टोरीज, वो स्टोरीज लिखते हैं। मीन्स के आपका ये जो सब्जेक्ट है, काम करने वाला परफॉर्मर है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ही राइट्स स्टोरीज, सना राइट्स स्टोरीज, ठीक है। सो ये सब्जेक्ट आपका इंपॉर्टेंट है। वेयर एज इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन क्या बनेगी, स्टोरीज आर रिटन बाय हिम, तो स्टोरीज उसने लिखी, ठीक है। सो मीन्स के स्टोरीज इंपॉर्टेंट है, ये लिखना इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो हिम है, जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके आए हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सो ये जो एक्टिविटी परफॉर्म हुई है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू द सब्जेक्ट। एक दो और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ना, जैसे हमारे पास है दे प्ले क्रिकेट, ठीक है। सो इस सेंटेंस की वॉइस चेंज करते हैं, दे प्ले क्रिकेट। ये एक्टिव वॉइस है ना, कैसे आपको पता चला एक्टिव वॉइस है, क्योंकि आपने देखा रिकग्निशन की तो सब्जेक्ट आपका स्टार्ट में दे, देन वर्ब है एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट है। तो आपने देख लिया कि ये अकॉर्डिंग टू एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर है, इसलिए हम एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कहेंगे। सो अब पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस में अकॉर्डिंग टू द रूल आपने सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन कर ली, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट की। ये आपका सब्जेक्ट आ गया, देन वर्ब एंड ये लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट है। सो अब आपने सबसे पहले जो काम करना था वो सब्जेक्ट को रिप्लेस करना था ऑब्जेक्ट के साथ। तो क्रिकेट स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है ना, तो स्टार्ट में इसको ले आएंगे, क्रिकेट। अब ये प्रेजेंट टेंस है तो इसके लिए हमें एस, एम या आर यूज़ करना था। सो क्रिकेट के साथ यहाँ पे तो हमने स्टोरीज के साथ आर लगाया, क्योंकि स्टोरीज प्लूरल है ना, तो उसके साथ आर लगते हैं। सो क्रिकेट सिंगुलर है तो इसलिए इसके साथ हम इस लिखेंगे, क्रिकेट इज। वर्ब की अब थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, प्लेड। बाय का प्रीपोजिशन ऐड कर देंगे एंड लास्ट में सब्जेक्ट को लेके आएंगे। तो सब्जेक्ट आपका दे है तो यहाँ पे दे नहीं होगा, दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी, क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में हम ला रहे हैं तो अब इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, दे देम होता है, ठीक है, देम।
दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। अच्छा, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम देखेंगे कि सब्जेक्ट जब प्रोनाउन ये वॉइसेस चेंज करते हैं तो उसमें प्रोनाउंस कैसे आपने चेंज करने हैं। सपोज दैट अगर इसकी जगह दे की जगह नाम है ना अली है, सो अली को तो आपने एज इट इज़ उठा के लास्ट में ले आएंगे, बट अगर आपके पास प्रोनाउंस हैं तो उनकी आपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगानी है। सो हम नेक्स्ट वीडियो में इनके फॉर्म्स भी देख लेंगे, सब्जेक्टिव, पॉजिटिव एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म, एंड फर्दर हम इन कुछ रूल्स देखेंगे कि कैसे ये वॉइसेस चेंज होती हैं, बट ये जनरल रूल्स थे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अच्छा, लास्ट वीडियो में आपके साथ कुछ जनरल रूल्स शेयर किए थे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करते हुए। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वॉइसेस में प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं। अच्छा, जब आप सेंटेंस में ना, लाइक आपके पास एक सेंटेंस है ही राइट्स होमवर्क ना, सो इसकी जब आप वॉइस चेंज करते हैं तो आप कहते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेके आए थे तो होमवर्क, देन हेल्पिंग वर्ब था इज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय। अब यहाँ पे ना ही नहीं लगा सकते क्योंकि सब्जेक्ट को हमने लास्ट में एज एन ऑब्जेक्ट लेके जाना है ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो ही नहीं लग सकता। अब ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगेगी हिम, ठीक है। सो इसी तरह सारे प्रोनाउंस जितने भी हैं उनको इंलेक्ट कर लेते हैं और उनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स बनाते हैं। तो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हमारे पास जो हैं वो हैं ही, शी, इट, आई, वी, यू एंड दे। तो ये आपके पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन थे। सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट आएंगे तो ये वाले प्रोनाउंस यूज़ करेंगे, और अगर आपके पास आपने वॉइस चेंज करनी है या आपने इन प्रोनाउंस को एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करना है तो देन इनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करेंगे। तो ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हिम, शी, हर, इट की इट ही रहती है, आई, मी, वी, अस, यू की फॉर्म यू ही रहेगी ऑब्जेक्टिव फॉर्म, एंड दे की देम हो जाएगी, ठीक है। सो आपने अकॉर्डिंगली इनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लेके आनी है लास्ट में, ठीक है। अगर आपके पास फुल सेंटेंस है ना, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय, देन आई नहीं होगा, प्लेड बाय मी हो जाएगा, उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करेंगे। अच्छा, इसमें एक और केस होता है रूल्स में, सिंगुलर प्लूरल केस, मीन्स कि आपने हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ करना है वो एप्रोप्रिएट यूज़ करना है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस यहाँ पे कर रहा हूँ, शी इज़ रीडिंग अ स्टोरी, ठीक है। सो इसकी जब वॉइस चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, शी इज़ रीडिंग अ स्टोरी। सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाने तो अ स्टोरी स्टार्ट में ले आएंगे, अ स्टोरी। अब ये गिवन हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ करते हैं तो गिवन हेल्पिंग वर्ब इज़ है, तो इसको आपने देखना है कि ये अ स्टोरी के साथ एप्रोप्रिएट है कि नहीं, जो नया सब्जेक्ट है। तो अ स्टोरी सिंगुलर है, इसके साथ हमने इज़ यूज़ करना है, अ स्टोरी इज़, देन आईएनजी की वजह से बीइंग हो जाएगी। टेंस की वजह से हम बीइंग यूज़ करें, बाद में हम देखेंगे कि टेंसेज में कैसे वॉइस चेंज होते हैं। इज़ बीइंग, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड, राइट, रेड होगा, रेड बाय, एंड शी। अब शी है तो शी की जगह आप क्या यूज़ करेंगे, हर। शी की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो हर होती है, तो अब हमने हर का यूज़ करना है, रिटन, रेड बाय हर। और इसी सेंटेंस को प्लूरल केस में लेते हैं ना, दे आर रीडिंग अ स्टोरी। अगेन आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसको स्टार्ट में लेके आएंगे तो हो जाएगा अ स्टोरी। अब यहाँ पे आर था तो आपने आर का टेंस का ही यूज़ करना है, बट आर नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि स्टोरी सिंगुलर है तो स्टोरी के साथ इज़ आएगा। आपने इस सब्जेक्ट को नहीं देखना, ये आर जो था इस दे के सब्जेक्ट के साथ एप्रोप्रिएट था, यहाँ पे आ स्टोरी सब्जेक्ट आ गया अब आपका, तो इसके लिए एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब है वो इज़ का यूज़ करेंगे। अ स्टोरी इज़ बीइंग रेड बाय देम हो जाएगा, दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम। और एक और केस ले लेते हैं जहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो, जैसे अली वाज रीडिंग स्टोरीज़, ठीक है। अब आप ये आपका सब्जेक्ट आ गया, देन वर्ब है एंड लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में लेके आएंगे तो स्टोरीज़ हो जाएगा, स्टोरीज़। अब यहाँ पे वाज था ना, अच्छा, सो स्टोरीज़। अब ये प्लूरल है ना, स्टोरीज़ प्लूरल है, सो प्लूरल के लिए यहाँ पे हम वाज यूज़ नहीं कर सकते। वाज का प्लूरल क्या होता है, वर्ब। जब प्लूरल हो हमारे पास सब्जेक्ट उसके साथ वर्ब का यूज़ करेंगे, स्टोरीज़ वर बीइंग रेड बाय अली हो जाएगा, ठीक है। सो ये सिंगुलर प्लूरल केस का ये मतलब है कि आपने जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है वो एप्रोप्रिएट हो सब्जेक्ट के साथ। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।